गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो हमको ये पता लगेगा कि गुरु हमेशा शिष्य की कठिन कठिन परीक्षाएं लिया करते थे। गुरु ऐसा क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालने पर यह प्रतीत होता है कि आत्मज्ञान के शिक्षकों ने अपने छात्रों को परम उपयोगी आत्मयी शिक्षा देने के साथ साथ उनके सद्गुणों का विकास करने वाले कष्ट साध्य अवसर उत्पन्न करने में कभी भी झिझक नहीं की, क्योंकि देवत्व का पोषण करके तब दिव्य लाभ प्राप्त करने की सनातन नीति का अवलंबन लिए बिना सफल हो ही नहीं सकते। इसीलिए वे कष्ट उनके लिए आवश्यक थे। उद्दालक, धौम्य, आरूढ़ी, उपमन्यु, कच्छ, अनेक शिष्यों की कथाएं सर्वविदित हैं। उन्होंने अपने गुरुओं के आदेश के अनुसार बड़े बड़े कष्ट सहे और बताए हुए कार्य को पूरा किया। दशरथ का अपने प्राण प्रिय बच्चों को दे देना, हरिश्चंद्र का असाधारण कष्ट सहना, मोरध्वज का अनोखा आदर्श उपस्थित करना गुरुओं के आदेश के अनुसार ही हुआ था। स्थूल दृष्टि से यदि ये कार्य उनके गुरुओं की हृदयहीनता के परिचय कहे जा सकते हैं, पर सच्ची बात ये है कि उन कष्ट साध्य परीक्षाओं ने ही काल के चबेना कुछ तुच्छ मानव प्राणियों को इतना महान बना दिया था। इन कष्टों से वे एक अवज्ञा मात्र से ही आसानी से बच सकते थे, पर कीट पतंगों की तरह विस्मृति के अंधकार में लुप्त हो जाते और 84 के चक्र में घूमते रहते। उन गुरुओं की हृदयहीनता में कितनी अपार दया भरी थी, उसका अनुमान लगाना कठिन है। राजा दिलीप संतान रहित थे। गुरु के आश्रम में गए कि हे प्रभु, हमारा वंश डूबने से बचाया जाना चाहिए। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, देवी सहायता प्राप्त करने के लिए देवत्व का पोषण आवश्यक है। रानी सहित यहाँ आकर रहो और हमारी गौएं चराने के लिए ग्वाले का काम करो। दिलीप जानते थे कि स्वार्थ परता की बनी हुई सूक्ष्म मानसिक ग्रंथियां ही जीवन में आभा और दुख उत्पन्न करती हैं। उन ग्रंथियों का शमन त्याग, उदारता और परमार्थ का आचरण करने से ही हो सकता है। उन्होंने ऋषि की आज्ञा में अपना आत्म कल्याण समझा और राजपाट छोड़कर गौएं चराने लगे। एक दिन तो सहसे गौ बचाने के लिए उन्हें अपने प्राण तक अर्पण करने का साहस दिखाना पड़ा। ऐसे ही साहसों से वे मनोग्रंथियां, संस्कार, पिंडिकाएं छूटती हैं, जो संतान ना होने जैसे अभावों का मूल कारण होती हैं। दिलीप ने यथासंभव संतान पाई। कोई आज का आध्यात्मिक साधक होता तो वशिष्ठ जी की चापलूसी करने में सारी चालाकी खर्च कर देता, पर त्याग के नाम पर घंटे भर का समय या कानी कोणी का नुकसान उठाने को तैयार न होता। वो सीधी उंगली से घी निकालने पर डरता, धमकाता, यजमान ना रहने की धौंस बताता, निंदा करता या फिर ये शर्त पेश करता कि मेरा बेटा हो जाएगा तो उसके ब्याह में आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य दूंगा। इस प्रकार के व्यक्ति दैवी सहायता द्वारा कितने लाभान्वित हो सकते हैं, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य में पशुता, स्वार्थता अधिक होने के कारण सद्गुरु इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि शिष्य को परमार्थ के लिए प्रेरित करने में अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग किया जाए। जो त्याग और उदारता का छोटा सा बोझ भी नहीं उठाना चाहता, धीरे धीरे करके उसे कुछ ना कुछ करने की अवश्य तत्पर किया जाए। सभी जानते हैं कि अपरिग्रही, ब्रह्मपरायण एवं अपनी आत्मशक्ति से संसार पर शासन करने वाले ऋषि कल्प ब्रह्मवेत्ता का भोजन उसकी झोपड़ी पर पहुंच सकता है, पर वे इसे पसंद नहीं करते, वरन लोगों के घरों पर जाकर भिक्षा मांगते थे, ताकि लोगों को अपनी दान वृत्ति चरितार्थ करने का अवसर मिले। गुरु दक्षिणा के नाम पर भी लोग अधिक से अधिक त्याग करते थे। ऋषियों को स्वर्ग मिट्टी बराबर था। वे
प्राप्त धन को चिकित्सा, यज्ञ, विद्याध्ययन आदि लोकहित के कार्यों में ही खर्च करते थे। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं इतनी कम थी कि उसके लिए किसी धन या दान की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। दान का धन तो अमानत है जिसे सत्पुरुष एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ खर्च कर देते हैं। आज भिक्षा की पुण्य परंपरा अत्यंत ही दूषित हो गई है। कुपात्र एवं हरामखाऊ लोगों ने इसे अपना व्यवसाय बना लिया है। ऐसे लोगों को दान देते समय बहुत सोच समझकर विचार करने की आवश्यकता है, परंतु वस्तुतः भिक्षा का मूल उद्देश्य अत्यंत पवित्र था। जो स्वेच्छा से नहीं देना चाहता उसे कोई अवसर उपस्थित करके देने के लिए तत्पर करना, ये भी तो आत्मोन्नति की एक साधना का ही प्रयत्न था। राम लक्ष्मण की ही भांति दान पुण्य की जोड़ी है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कर्म, धार्मिक कृत्य ऐसा नहीं जिसके साथ साथ परमार्थ का प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित ना करना पड़ता हो। ब्राह्मण भोजन, गौ, अन्न, वस्त्र, पुस्तक आदि का दान, प्रसाद वितरण आदि किसी न किसी अंग में त्याग करना अनिवार्य माना गया है। कहा गया है कि बिना दक्षिणा का यज्ञ निष्फल हो जाता है। कारण यही है कि साधनाओं का आध्यात्मिक व्यायाम करने के साथ साधक अपनी मनोभूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, देवत्व के पोषण के लिए, उदारता एवं परमार्थ का अभ्यास डालने के लिए कुछ कार्य करता चले। इस प्रणाली को अपनाने से साधना में प्रगति द्विगुना वेग से होती है, पात्रता तेजी से बढ़ती है। फलस्वरूप आत्मकल्याण के आनंदमय लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। हम सभी की साधना उभय पक्षीय होनी चाहिए। जप, व्रत, उपवास, ध्यान, पूजा, अर्चना, वंदना हम नित्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करें। साथ ही अपनी उदारता, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, त्याग, परमार्थ और देवत्व के पोषण की भावना को समुन्नत करने के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही।